आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे इतिहास, उसका डिवीजन्स और उसकी शब्दावलियाँ। 3 चीज़ें इस टॉपिक में कवर की जाएंगी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, कमेंट करिएगा। कोई चीज़ न समझ में आए तो मुझे मैसेज कीजिएगा। देखिए, इससे पहले मैंने इतिहास के जनक बताए और आज बता रहा हूँ मैं इतिहास का डिवीजन। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है प्राग इतिहास, दूसरा जो है वो है आदि इतिहास, आदि यानी प्रोटो हिस्ट्री, और जो तीसरा है वो है ऐतिहासिक काल। कौन सा? ऐतिहासिक काल। ये बहुत समझना है क्योंकि आप अगर समझ के चलेंगे ये भी मैथ है, उसी क्रम से समझ में आता है। प्राग इतिहास काल वो काल है जिसमें मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था, ना उसकी कोई लिपि थी और ना ही उस लिपि संबंधी हमें कोई साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऐसे काल को हम प्राग इतिहास काल कहते हैं। दूसरा है आदि इतिहास का। इसके अंतर्गत हमारे 2 काल आते हैं। एक तो सिंधु सभ्यता आती है और दूसरी वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता आती है। ये वो काल है जहाँ पर मनुष्य को लिपि का तो ज्ञान हो गया है, लेकिन हम वर्तमान में हम उसे पढ़ नहीं सके हैं, उस लिपि को। ऐसे को हम इस काल को हम आदि इतिहास काल के रूप में जानते हैं। और छठवीं सदी ईसा पूर्व से लेकर का जो काल है वो आपका ऐतिहासिक काल है। यानी यहाँ पर हमें लिपि का विज्ञान हो गया है और हमने लिपि पढ़ भी ली है। तो इस तरह से इतिहास को हमने 3 सेक्शन में बांटा: प्राग इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल। आज हम पढ़ेंगे प्राग इतिहास के बारे में। प्राग इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसकी शब्दावलियों की हम बात कर लेते हैं। शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है और जब मेंस लिखने बैठते हैं तो हमें इन चीज़ों का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन सी वस्तु किस क्रम में आई है और कैसे कहाँ किसको बुलाया गया है। सबसे पहले 1776 की हम बात कर लेते हैं। 1776 में पीएम सुम ने क्या किया? ये जो प्राग इतिहास है उसको डिवीजन किया, उसका विभाजन किया। और पीएम सुम ने जो प्राग इतिहास है उसे 3 भागों में बांटा। किसमें? सबसे पहले पाषाण काल बांटा है उन्होंने, यानी जिसमें मनुष्य ने पत्थर यानी प्रस्तर यानी स्टोन का प्रयोग किया। दूसरा उन्होंने ताम्र काल माना, जिसमें उन्होंने मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया, ताम्र काल। और इसके बाद उन्होंने लौह काल माना, लौह काल। लेकिन ये जो डिवीजन था 1776 में पीएम सुम ने, लगभग ये टॉमसन जो थे उन्होंने भी इसी बात को, इनके काल को मान्यता दी और इसी काल का उन्होंने प्रयोग किया 1836 तक। यानी टॉमसन ने पीएम सुम का जो डिवीजन्स है उसको ही आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद में एक हिस्टोरियन है जॉन लुबाक ने प्री हिस्टोरिक टाइम्स में नया डिवीजन दिया। और इन्होंने जो डिवीजन दिया वो आया था पूर्व पाषाण काल, और जो दूसरा था छात्रों वो था नवपाषाण काल। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया भी है। क्या क्वेश्चन आया है मैं पैटर्न बता देता हूँ कि सबसे पहले किस शख्स ने नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल का शब्द का प्रयोग किया, तो उसका आंसर आपका जॉन लुबाक आ जाता है। और इन्होंने कितने डिवीजन में किया? 2 में किया, पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल। किसने किया? जॉन लुबाक ने। जॉन लुबाक को बाद में लॉर्ड एडेबरी के नाम से जाना गया है।
लॉर्ड एडेवरी के नाम से जाना गया है। ये डिवीजन आखिर चलता रहा। ये जो जॉन लुबाक ने अपना जो डिवीजन दिया, इसके लिए उन्होंने दो आधार बनाए। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिए। इन्होंने ये डिवीजन्स किया तो इसके दो आधार बनाए। एक तो उपकरण का प्रारूप, और दूसरा उसे बनाने में उसने कौन सी प्रौद्योगिकी का यूज किया है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले ये दोनों के जो डिवीजन्स था, इसमें पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह काल था। तो ये हिस्टोरियंस बोल रहे थे कि किसी जो डिवीजन्स हो रहा है वो मटेरियल बेस्ड हो रहा है। केवल किसी जीवन की, मानव की जो सभ्यता है, जो विकास है, केवल कुछ, जैसे उन्होंने कह रहा है कि पत्थर का उपयोग कर रहे हैं, फिर पाषाण ताम्र का यूज कर रहे हैं, फिर आपका लौह का यूज कर रहे हैं, उससे सभ्यता का पूरी तरह से सभ्यता को पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता है। क्योंकि इसमें जो ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है तो उसके कल्चर का भी डेवलपमेंट हुआ है, उसके जो भावनात्मक रिश्ते भी बढ़े हैं, उसने अन्य सांस्कृतिक चीज़ों की तरफ भी ध्यान दिया है, वो इस डिवीजन में हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए फिर उन्होंने के उपकरण कैसे प्रयोग करते थे, कैसे बनाए, किन पदार्थों के बनाए, और साथ ही उनको बनाने के लिए उसने किस तकनीकी का प्रयोग किया, इन दो बातों को आधार मान करके जॉन लुबाक ने अपना डिवीजन दिया था। अब भारत, जो अफ्रीका महाद्वीप है और जो भारत है, दोनों में प्राग इतिहास से लगभग साथ चला है। तो शब्दावलियों को लेकर के बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहा कि कौन कौन सी शब्दावलियाँ जो शामिल की जाएं। तो 1870 के जो दशक में, 1870 के दशक में एक और डिवीजन्स आया। तो इसमें लार्टेट महोदय हैं। कौन से? लार्टेट महोदय हैं। इन्होंने कहा कि देखो, जो पूर्व पाषाण काल है, जो जॉन लुबाक ने पूर्व पाषाण काल दिया है, इसमें भी विविधता है, इसको भी डिवीज़न करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने, लार्टेट महोदय ने, जो पूर्व पाषाण काल था, जो जॉन लुबाक ने बताया था, उसको 3 चीज़ों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। एक आया निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, और दूसरा आया मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ये सारे नोट करते रहिए आप लोग, ठीक है। और तीसरा आया उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। तो ये जो 3 डिवीजन्स हुए, ये लार्टेट महोदय ने 1870 के आसपास ये डिवीजन्स दिया था। अब बात आई, ये जो निम्न पुरापाषाण काल है, मध्य पुरापाषाण काल है और उच्च पुरापाषाण काल है, इनको हम कैसे माने? तो ये पहले जो डिवीजन चल रहा था, तो एक तो चल रहा था यूरोप में, और एक चल रहा था आपका अफ्रीका महाद्वीप को लेकर के। क्योंकि अफ्रीका में जो तुर्कीना झील है, कीनिया में तुर्कीना झील पुराने मानवीय कंकाल प्रागैतिहासिक काल के वहीं प्राप्त हुए हैं। तो जो हिस्टोरियन है वो यहाँ के लिए आपका अर्ली स्टोन एज, फिर मिडिल, और तीसरा जो था वो था लेट, इन शब्दावलियों का प्रयोग कर रहे थे, अर्ली, मिडिल और लेट उसके लिए। लेकिन निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, ये जो डिवीजन्स है वो यूरोपीय पद्धति के आधार पर है। और ये जो शब्दावलियाँ ली गई हैं वो ली गई हैं फ्रांस से, फ्रांस के इतिहास से। फ्रांस के जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने इन टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया। हमने ये जो डिवीजन्स लिया है, ये जो शब्दावलियों का जो प्रयोग किया है, वो फ्रांस या यूरोपीय शब्दावलियों से लिया है। और इधर से हमने निम्न को फिर हमने कहा लोअर, यहाँ पर हमने क्या कहा लोअर, मध्य को हमने कहा मिडिल, और जो हमारा उच्च है इसे हमने कहा अपर। तो याद ध्यान रखिएगा, लोअर, मिडिल और अपर, यानी निम्न, मध्य और उच्च, ये शब्दावलियां हमें फ्रांस से प्राप्त हुई हैं। और इसके बाद में भारत की बात करते हैं।
तो भारत में 1961 यानी 1961 में एशियाटिक जो पुरातत्व सम्मेलन है, कौन सा? एशियाटिक पुरातत्व सम्मेलन, एशियाटिक पुरातत्व सम्मेलन हुआ है। तो ये कई क्वेश्चन पूछ लेता है कि एशियाटिक पुरातत्व सम्मेलन पहला कहाँ हुआ? तो ये हुआ दिल्ली में। और कब हुआ? और ये हुआ 1961 में। इसी में उन्होंने कहा कि हम फ्रांसीसी और जो यूरोपियन शब्दावलियाँ हैं उनका हम उपयोग करेंगे। इस तरह से मैंने आपको बताया कि पहला जो डिवीज़न इतिहास में, प्राग इतिहास में कैसे हुआ और कैसे कैसे शब्दावलियाँ आपके समक्ष सामने आईं।